दोस्तों, सुबह की कड़क चाय से लेकर रात के गर्म डिनर तक हमारे घरों की रसोई जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर है वो है लाल रंग का एलपीजी सिलेंडर। एक दिन गैस खत्म हो जाए तो पूरे घर का सिस्टम हिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गैस का हमारा पूरा देश घर चलता है वो आखिर बनती कैसे है? और भारत जैसे विशाल देश में जहां रोजाना करोड़ों सिलेंडर की खपत होती है, वहां इतनी गैस आती कहां से है? आज के इस वीडियो में हम इसी लाल सिलेंडर के उस सफर पर चलेंगे इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलपीजी बनती कैसे है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। यह कोई एक गैस नहीं है बल्कि मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसे बनाने के मुख्य तौर पर दो तरीके होते हैं। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, जब जमीन या समुद्र के नीचे से कच्चा तेल क्रूड ऑयल निकलता है तो उसे रिफाइनरी में लाया जाता है। जब इस कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल बनाने के लिए रिफाइन किया जाता है तो इसी प्रक्रिया के दौरान सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ गैस निकलती हैं। इन्हीं गैसों को हाई प्रेशर पर तरल में बदलकर सिलेंडर में भरा जाता है। नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। नेचुरल गैस प्रोसेसिंग दूसरा तरीका है। प्राकृतिक गैस से जमीन के अंदर से जब प्राकृतिक गैस निकाली जाती है तो उसमें मीथेन के साथ साथ प्रोपेन और ब्यूटेन भी मौजूद होती है। इन्हें अलग करके एलपीजी तैयार की जाती है। भारत में एलपीजी कहां से आती है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। भारत में ये गैस आती कहां से है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर है। हमारे देश में हर साल लगभग 31 से 33 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है। अब इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए भारत दो रास्तों का इस्तेमाल करता है। पहला है घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 35 से 40% हिस्सा खुद बनाता है। हमारे देश में ओएनजीसी ऑयल जैसी कंपनियां और आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियां जैसे जामनगर और पानीपत रिफाइनरी में इस गैस का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। दूसरा और सबसे बड़ा रास्ता है आयात, इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारी मांग हमारे उत्पादन से बहुत ज्यादा है। इसलिए भारत को अपनी जरूरत की लगभग 60 से 65% एलपीजी विदेशों से खरीदनी पड़ती है। भारत किन देशों पर निर्भर है? विदेशी आयात के मामले में भारत मुख्य रूप से खाड़ी देशों, मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। हमारे सबसे बड़ा सप्लायर कतर है, जहां से हमारे आयात का लगभग 34% हिस्सा आता है। इसके बाद यूएई से 26%, सऊदी अरब और कुवैत का नंबर आता है। ये सारी गैस विशालकाय समुद्री जहाजों के जरिए ईरान और ओमान के बीच मौजूद एक बेहद सकरे समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होकर भारत पहुंचती है। अब यहां एक बड़ा पेंच है। खाड़ी देशों में जब भी कोई युद्ध या भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल तनाव होता है तो इस समुद्री रास्ते पर खतरा मंडराने लगता है, जिसका सीधा असर भारत की गैस सप्लाई और कीमतों पर पड़ता है। अपनी इस निर्भरता को कम करने और देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भारत अब नए विकल्प तलाश रहा है। हाल ही में भारत ने मिडिल ईस्ट से हटकर अमेरिका, यूएसए के साथ भी भारी मात्रा में एलपीजी आयात करने की एक बड़ी डील की है, ताकि भविष्य में कभी भी हमारी रसोई की गैस का रास्ता बंद ना हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने घर में गैस का चूल्हा जलाएं तो याद रखिएगा कि वो नीली लौ सिर्फ एक सिलेंडर से नहीं
बल्कि हजारों किलोमीटर दूर किसी रिफाइनरी, गहरे समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से होकर आप तक पहुंची है। अगर आपको आज का यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा याद रखें, थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।